श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों में अगर कर्ज मुक्ति के लिए कोई सबसे अच्छा दिन बताया गया है तो वो है मंगलवार। अगर आप भी अपने कर्जे से परेशान हैं तो आपने भी कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार का ये उपाय सिर्फ लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का कर्ज भी अदा करवा चुका है। और ऐसे कई पत्र हम अपनी व्यासपीठ से पढ़कर आप लोगों को बता चुके हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, आपको कर्जा चुकाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं गुजरते, दिनों के साथ हर दिन कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, आपके साथ साथ पूरा परिवार परेशान हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि बस अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई गलत कदम उठाने की जरूरत है। आप बस मंगलवार के दिन ये छोटा सा और बहुत ही सफल उपाय करिएगा और आप देखेंगे कि कर्जा चुकाने के लिए पैसों की व्यवस्था मेरा बाबा स्वयं ही आपके लिए बनाएगा। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि इस उपाय में आपको एक दिए की जरूरत पड़ेगी। ये दिया आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप दिया घर पर बनाना चाहते हैं तो आप घर पर आटे का दिया भी बना सकते हैं। लेकिन आटे का दिया बनाते समय आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आटा शुद्ध होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग उसमें नमक या अन्य खाने वाली सामग्री डाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप शुद्ध आटा ही लेंगे। इसके बाद इस दीपक में आपको 4 बातें लगानी है, यानी आप जो भी दीपक बनाएंगे या खरीदकर वो चौमुखी दीपक ही खरीद कर लाएंगे। क्योंकि आप मंगलवार के दिन इस उपाय को कर रहे हैं, इसलिए आपको इस दिए में रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इस दिए में आपको मौली के धागे का प्रयोग करना है। क्योंकि मौली का धागा लाल रंग का होता है और आप सभी जानते हैं कि लाल रंग श्री हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होता है। अब जो लोग मौली नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बता दूं कि जो कलावा हाथ में बांधा जाता है उसे ही मौली का धागा कहा जाता है। और इसी मौली की 4 बाती आप अपने चौमुखी दिए में लगा लेंगे। अब बहुत से लोग समझते हैं कि ये चौमुखी दीपक चारों दिशाओं को दर्शाता है, तो आज जान लीजिए कि पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये 4 बातें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष यानी 4 पुरुषार्थ को दर्शाती है। तो आज से आप लोग भी ये समझ गए होंगे कि ये सिर्फ दिशाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषार्थ को भी दर्शाती है। अब चौमुखी दीपक बनाने के बाद आपको एक फूल वाली लौंग भी लेनी है, सिर्फ एक लौंग। अब ये दीपक वाला उपाय आपको रात में ही करना है। रात में 8 से 9, साढ़े 9 बजे के आसपास आपको ये उपाय करना है। देखिए, चौमुखी दीपक में आपको चमेली का तेल डालना है। अगर चमेली का तेल नहीं मिल पाता है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के अवतार, यानी जिन्हें वरदान मिला है कि वे पूरे कलिकाल में इस पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे, राम कथा सुनेंगे और राम रस का पान करेंगे। आप सभी जान ही गए होंगे कि ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है श्री हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ये दीपक हनुमान जी के सामने रखकर कर लेना है, यानी जला लेना है। दीपक जलाने के बाद वहीं हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले प्रभु श्री राम के नाम का कम से कम 5 बार या 11 बार स्मरण कर लेना है। देखिए, जब भी आप हनुमान जी का कोई भी पूजा, प्रार्थना, विनय, अनुनय, विनती हनुमान जी से कुछ भी करें तो सबसे पहले 5 या 7 या 11 बार प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिया करें। ऐसा करने से हनुमान जी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक और बड़ी ही शीघ्रता से आपका वो काम कर देते हैं। तो प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद आपको चालीसा का एक पाठ करना है। फिर इसके बाद जैसे शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, वैसे ही श्री हनुमान जी का भी एक बहुत ही प्रिय मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र को आप चाहे तो 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार इस मंत्र का पाठ कर लें। और सबसे आखिर में जो आप एक फूल वाली लौंग ले गए हैं उसको इसी दीपक में डाल देंगे। फिर ये सब करने के बाद हनुमान जी से आप प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में ये कर्जे की समस्या चल रही है, मेरे हनुमान जी मेरा वो कर्जा छुड़ाने की कृपा करें।
पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको 5 मंगलवार ये उपाय करना है, लेकिन आपको 2 ही मंगलवार से बाबा की कृपा से धन के रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे और आपका कर्जा धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।